चाइना एक ऐसी कंट्री जिसने अपनी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से पिछले हाफ सेंचुरी से पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट किया है। फिर चाहे वो कोई भी फील्ड हो, न्यूक्लियर एनर्जी, हाई स्पीड रेल नेटवर्क, डिफेंस, स्मार्ट चिप, प्रोसेसर्स। पर अब सवाल ये है कि कैसे एक कंट्री जो 1970 से पहले वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज़ में गिनी जाती थी, जिसकी 80% पॉपुलेशन पुअर्टी लाइन के नीचे जी रही थी, ने केवल 40-50 सालों में इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि आज वर्ल्ड की फैक्ट्री बन चुका है। अगर 20वीं सेंचुरी की बात करें तो जो सामान जिस कंट्री में बनता था वहीं सेल होता था, पर धीरे धीरे लो कॉस्ट शिपिंग स्टार्ट हुई, जिससे कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उस कंट्रीज में लगा सकती थी जहां की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है। जहां एक तरफ यूएस और यूरोपियन कंट्रीज अपनी इस बिजनेस मॉडल को अपना कर प्रोग्रेस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अपनी प्रोग्रेस के सारे रास्ते बंद कर रखे थे। अगर 1970 से पहले की बात करें तो चाइना वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज में आता था, और उसका मेन रीज़न था यहाँ की फेल्ड कल्चर इकोनॉमिक्स। और फिर 1978 में वो हिस्टोरिक मोमेंट आया जब डेंग जियोपिंग चाइना में पावर में आए। उनके इकोनॉमिक रेवोल्यूशंस ने चाइना की हिस्ट्री बदल दी। पावर में आने के बाद ये हांगकांग और सिंगापुर गए, जहां इन्होंने देखा कि कैसे लिबरलाइजेशन और अपनी चीप लेबर कॉस्ट का यूज़ करके ये कंट्रीज प्रोग्रेस कर रही थी, और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि चाइना को प्रोग्रेस करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उन्होंने चाइना वापस आकर अपनी कंट्रीज़ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जिसमें स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स थे, और वर्ल्ड की टॉप कंपनीज़ को अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए प्रमोट किया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था शेनज़ेन। फिशिंग करने वाला 10,000 लोगों का ये छोटा सा टाउन जल्दी 15 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन का एक मेगा सिटी बन चुका था। शेनज़ेन की एवरेज इनकम $1 पर डे से बढ़ के $30,000 पर डे से ज़्यादा हो चुकी थी। यहाँ की चीप लेबर कॉस्ट को देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की यहाँ बारिश हो गई। जहाँ एक तरफ यूएस से किसी लेबर की कॉस्ट 10 से $15 पर आवर है, वहीं दूसरी तरफ शेनज़ेन में किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लेबर की कॉस्ट $3 से $4 पर आवर है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, कैनन, मोस्टली इन सभी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आज चाइना में है। इनफैक्ट वर्ल्ड की 90% इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई ना कोई पार्ट आज चाइना में बना होगा। पर ये स्टोरी का केवल एक साइड है। जहाँ एक तरफ चाइना अपनी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की वजह से प्रोग्रेस कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब लेबर कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनीज का सस्टेन करना मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से कंपनीज अब अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या वियतनाम जैसी कंट्रीज देख रहे हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्विस की एक रिपोर्ट ने बताया कि 2019 तक चाइना वर्ल्ड का 80% रेयर अर्थ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था। रेयर अर्थ मटेरियल्स ऐसे 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लेकर फाइटर जेट तक में यूज़ होता है। इनफैक्ट वर्ल्ड का आधे से ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल अकेले चाइना एक्सपोर्ट करता है। रेयर अर्थ मटेरियल का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नियोडीमियम। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका यूज़ हमारे स्मार्टफोन, मोबाइल्स एंड इवन हमारे ईयरफोन्स में होता है। अगर इसमें आयरन और बोरॉन को मिला दें तो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैग्नेट तैयार होता है, जिस मैग्नेट का यूज़ इलेक्ट्रिक मोटर्स में किया जाता है, जैसे कि टेस्ला कार्स की मोटर्स। और प्रॉब्लम ये है कि चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट नियोडीमियम एक्सपोर्टर है। नियोडीमियम ही नहीं, इवन लिथियम आयन बैटरी में यूज़ होने वाला लिथियम और कोबाल्ट में भी चाइना वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर है। जहाँ एक तरफ आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बूम आ चुका है, हर एक दूसरी कंपनी अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। चाइना की इस बैटरी बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को देखते हुए इन कंपनीज़ का चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी और ज़्यादा होने वाली है। नाउ क्वेश्चन ये है कि चाइना के ऊपर इतनी बढ़ती हुई डिपेंडेंसीज़ को लेकर वर्ल्ड क्या कर रहा है। वेल, रेयर अर्थ मटेरियल्स के ऊपर चाइना की डोमिनेशन को देखते हुए यूएस एंड अदर कंट्रीज़ ने अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स के प्लांट इस्टेब्लिश किए हैं, जिससे फ्यूचर में चाइना के ऊपर इनकी डिपेंडेंसीज़ कम हो सके। वहीं अगर लिथियम की बात करें तो इंडिया अपने यूज़ में आने वाला 80% लिथियम इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।